सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे समाज ने सबसे आखिरी पायदान पर धकेल दिया, लेकिन उसी इंसान ने अपनी कलम से पूरे देश की किस्मत लिख दी। आज हम बात करेंगे उसी महापुरुष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिनकी संघर्ष की आग में तपकर भारत का संविधान बना। आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ ही लोग डॉक्टर अंबेडकर जितने प्रभावशाली हुए हैं। उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और ये टाइटल उनकी जिंदगी के सबसे ऊंचे मकाम को दिखाता है। वो पल जब उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए एक नए आज़ाद देश की नींव रखी। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, कांटों से भरा हुआ। संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक जरिया है। अंबेडकर के ये शब्द उनके नजरिए को साफ साफ दिखाते हैं। उनके लिए संविधान बस कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जीता जागता औजार था जो समाज को बदल सकता था। पर सवाल यह है कि ये इंसान कौन था और किन तजुर्बों ने उन्हें इतनी बड़ी सोच दी। इसका जवाब छिपा है उनके गहरे संघर्षों में। उनकी कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दुनिया में जहां अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो जाति व्यवस्था के दमनकारी परछाई के नीचे जी रही थी। इस पूरी व्यवस्था की जड़ में थी एक बहुत ही अमानवीय प्रथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ये सिर्फ समाज से अलग थलग कर देना नहीं था, ये एक ऐसा दाग था जो जन्म के साथ ही अंबेडकर की पहचान पर लगा दिया गया था। और इसी अन्याय को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यह अन्याय कितना गहरा था, ये उनके बचपन की एक घटना से पता चलता है। जरा सोचकर देखिए, उस छोटे से बच्चे के बारे में जिसे अपनी ही क्लास में सबसे अलग एक बोरी पर बिठाया जाता था, जिसे सबके साथ पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। ज्ञान के मंदिर में हुआ ये अपमान, शायद यही उनके अंदर के क्रांति की पहली चिंगारी बन। अंबेडकर को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि इस अंधेरे से लड़ना है तो सबसे ताकतवर हथियार ज्ञान ही है। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझी। बॉम्बे से न्यूयॉर्क और फिर लंदन उनकी पढ़ाई का सफर महाद्वीपों तक फैला। ये सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं था, ये तो ज्ञान से खुद को उस जंग के लिए तैयार करना था जो आगे उनका इंतजार कर रही थी। तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़कर डॉक्टर अंबेडकर भारत वापस आए, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अब वक्त था अपने ज्ञान को जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदलने का। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर उतरकर काम किया। मूक नायक जैसे अखबारों से उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुनता था। महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से उन्होंने सीधे सीधे समाज के दमनकारी नियमों को चुनौती दी और अपने लोगों के हक के लिए लड़े। सालों के संघर्ष और इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद आखिरकार अंबेडकर की जिंदगी में वो निर्णायक मोड़ आया जहां उनकी पूरी यात्रा का मकसद साफ हो गया। भारत की आज़ादी के साथ उन्हें एक नए देश की तकदीर लिखने का काम मिला। उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये देखिए, इतिहास का एक गहरा व्यंग्य था। जिस इंसान ने सिस्टम की सबसे ज्यादा क्रूरता झेली थी, अब उसी को उस पूरे सिस्टम को नए सिरे से लिखने का काम सौंपा गया था। उनके अपने तजुर्बे, उनका संघर्ष भारत के नए संविधान की आत्मा बन गए। उन्होंने अपने अतीत के हर जख्म को भविष्य के लिए एक मरहम, एक कानूनी सुरक्षा में बदल दिया। जहां छुआछूत का जहर था, वहां उन्होंने आर्टिकल 17 से उसे खत्म कर दिया। जहां ऊंच नीच की दीवारें थीं, वहां उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों की नींव रखी। उनका विजन सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं था, वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो सामाजिक तौर पर भी लोकतांत्रिक हो। इसीलिए उन्होंने पक्का किया कि संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार दे, कानून के सामने सबको बराबर रखे और समाज के सबसे कमजोर तबकों की सुरक्षा करे। तो आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत सिर्फ स्याही और कागज से बनी एक किताब नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। एक ऐसा संविधान जो आज भी भारत के लोकतंत्र को रास्ता दिखाता है और उसकी रक्षा करता है। 26 जनवरी 1950 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत का संविधान लागू हुआ। ये उस गणतंत्र का जन्म था जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था। एक ऐसा देश जो कानून के राज और सबके लिए इंसाफ के उसूलों पर बना हो। उनका जो काम है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का इरादा और दूर की सोच करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकती है।
डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बराबरी का एक ढांचा तो दे दिया, एक रास्ता दिखा दिया, पर सवाल ये उठता है कि उस रास्ते पर आज हम कितना आगे बढ़े हैं। उन्होंने जो सफर शुरू किया था वो आखिर कहाँ तक पहुंचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।